थोड़ा जोर से बोलिए, हो जाएगा। इस दिशा में भारतीय रेल यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, रेल संचालन को अच्छे तरीके से कायम करने के लिए और दूर दराज के इलाकों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पूर्वोत्तर राज्य जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में आते हैं, इनके कनेक्टिविटी के लिए, इसके विस्तार के लिए और सुविधाओं को लगातार बढ़ाने के लिए और अच्छी ट्रेन्स का विस्तारीकरण देने के लिए कटिबद्ध है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमारे रेल मंत्री के दिशा निर्देश अनुसार हम जो रेल लंबडिंग मंडल हमारे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत आता है, तो इसमें हम लगातार राज्य सरकार के साथ पूरा कॉपरेट करते हुए उनकी रिक्वायरमेंट और यहाँ की लोगों की आम जनता की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम एक निर्णय लेकर के आगे इस अच्छे सामंजस्य के साथ, अच्छे कॉपरेशन के साथ राज्य सरकार के साथ बहुत ही अत्यधिक अच्छे तरीके से तालमेल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में जो है हमारा एक इम्फाल जिरीबाम का एक सेक्शन है जो कि हमारा कनेक्टिविटी इसमें चल रही है, न्यू लाइन का कन्वर्शन चल रहा है इसके अंदर। और मुझे ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिरीबाम से खोंगसांग तक की जो है यात्री सेवा इसमें शुरू होने जा रही है। अभी CRS का इंस्पेक्शन हुआ था, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखा दी गई है, अप्रूवल दे दिया गया है और यात्री सुविधाएं, यात्री ट्रेन इसमें शुरू होने वाली है। उसमें हम जो है कि विस्टाडोम ट्रेन सर्विस जो है इसमें लगाने जा रहे हैं, जो कि एक अत्याधुनिक ट्रेन सर्विस है। LHB कोचेज़ के साथ इसका शुभारंभ जल्दी ही किया जाएगा और ये जो है कनेक्टिविटी इसकी अगरतला से और खोंगसांग के साथ रहेगी। और जैसे ही ये लाइन इम्फाल तक पहुँचेगी तो इसमें और अधिक ट्रेनों का विस्तारीकरण, नई ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिससे यहाँ की आम जनता को बहुत ही सुविधा मिले, आना जाने की कनेक्टिविटी बहुत ही सुलभ तरीके से और बहुत ही अच्छे यात्री सुविधाओं के साथ ये मिले। और सिर्फ यात्री सुविधाएं ही नहीं बल्कि यहाँ की जो है गुड्स ट्रैफिक, यहाँ की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक बहुत ही एक नए आयाम के साथ जो है लोगों को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रेल सेवा के साथ जुड़ने के लिए। तो इस दिशा में जो है रेलवे हमारा काफ़ी परस्पर इसमें लगातार प्रयास कर रहा है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के हमारे महाप्रबंधक श्री अंशुल गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर और उनके दिशा निर्देश अनुसार जो है हम लगातार कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी एक और ट्रेन का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जो कि कोलकाता और गुवाहाटी की जो ट्रेन है उसका हम विस्तारीकरण अगरतला तक करेंगे। और इससे भी हमारी जो एक लोगों की जो पुरानी एक रिक्वायरमेंट है यहाँ की, और जो कि कनेक्टिविटी अगरतला के साथ गुवाहाटी की कनेक्टिविटी देने की, तो वो भी एक फुलफिल हो जाएगी इसके अंदर। और साथ ही साथ जैसे ही हमारा नेटवर्क आगे बढ़ता जाएगा और काफ़ी ट्रेनों का विस्तारीकरण इसमें और भी किया जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें यात्री सुविधाओं के लिए जो है अगरतला स्टेशन भी जो है खास तौर से आइडेंटिफाई किया गया है और अगरतला स्टेशन में एक महत्वपूर्ण कार्य जो है इसको और डेवलप किया जाएगा और इसको एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के बराबर बनाने के लिए इसके अंदर कार्य किया जा रहा है। ये हमारे रेलवे मंत्रालय से इसका वर्क का एक सैंक्शन हो चुका है और ये दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम एक हमारी एक कंपनी है जिसको ये कंसल्टेंट इनको अप्रूव किया गया है और ये कंसल्टेंट इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया गया है। अगरतला को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की दिशा में जो कंसल्टेंट है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और शीघ्र ही 2-3 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके ऊपर जो है उसके पश्चात अगरतला स्टेशन जो है जो कि यहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, त्रिपुरा राज्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है और इस पूर्वोत्तर एरिया के अंदर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको एक विश्व स्तरीय एक रेलवे स्टेशन बनाने का हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा और ये बहुत ही जल्दी संपूर्ण होने वाला है, जो कि वर्तमान में बहुत ही कंजस्टेड है और मोस्टली जितना भी हमारे पास फ्रेट और गुड्स ट्रैफिक जो आता है त्रिपुरा स्टेशन के लिए वो जिरनिया में आता है। तो जिरनिया में हमारा एक साल में तकरीबन 2 मिलियन टन का इनवर्ड ट्रैफिक रहता है
इसको हमारा प्रयास है कि इसको 1.5 गुना बढ़ाने के लिए, और ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि यहाँ की रॉ मटेरियल्स, स्टोन चिप्स, खाद्य पदार्थ, एसेंशियल कमोडिटीज और इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बांग्लादेश के माध्यम से भी जो है जिरानिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेशन है। तो इसको हम इसकी कैपेसिटी जो है 1.5 गुना बढ़ाने के लिए भी इसका एक हमारा वर्क सेंक्शन हो गया है, उस पर हम जल्दी से कार्य करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये भी हमारे राज्य सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इसके अलावा हमारे राज्य सरकार की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और उनकी एक इम्पॉर्टेंट डिमांड भी रही है, और राज्य सरकार और रेलवे विभाग दोनों मिलकर के इसमें आगे बढ़ रहा है। डबलिंग का एक कार्य जो है, सर्वे वर्क जो है बदरपुर से और अगरतला और लंका से चंद्रनाथपुर तक का एक सर्वे वर्क जो है वो सैंक्शन हो चुका है डबलिंग के लिए, ऑल्टरनेटिव लाइन के लिए, और इससे हमारी लाइन कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। रेलों का ट्रेन सर्विस का विस्तारीकरण और इसमें किया जा सकता है, अच्छी अच्छी सुविधाएं होंगी, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी नेटवर्क के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, और इसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों का इसके अंदर आवागमन शुरू किया जा सके। तो इसमें अभी सर्वे का काम चल रहा है ये। और इसके अलावा इसमें एक विद्युतीकरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे रेलवे डिपार्टमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्ष्य है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल द रूट्स। पूरे भारतीय रेल के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य तेज़ी से चल रहा है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंदर भी काफ़ी चल रहा है, और इस दिशा में हम जो है लमडिंग, गुवाहाटी, लमडिंग, बदरपुर और अगरतला, ये वाली हमारे जो रेल नेटवर्क है, इसका भी हम विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हमारा शुरू हो चुका है, और इसको भी हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले जो है इसको तेज़ी से हम इसको करेंगे, और यहाँ से हमारी जो है एक बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली सर्विसेज, इलेक्ट्रिक सर्विस, इलेक्ट्रिक ट्रेन से जो है इसका आवागमन हमारा शुरू किया जा सके। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के साथ और MEA के साथ और एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ भी हम कनेक्टिविटी जो है अगरतला त्रिपुरा राज्य की कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ दोनों फ्रंट्स के ऊपर अगरतला अखौरा सेक्शन 1 है और एक सबरूम सेक्शन है। सबरूम सेक्शन के अंदर भी जो है हम लैंड पोर्ट, ड्राई पोर्ट बनाने का एक प्रस्ताव MHA की तरफ से आगे प्रोसेस में है, उसका भी सैंक्शन के लिए आगे कार्यवाही चल रही है। राज्य सरकार और रेल सरकार दोनों मिलकर के इस विषय में आगे चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो इसमें भी एक ऑल्टरनेटिव रूट सी रूट के माध्यम से सबरूम पे जो है ड्राई पोर्ट बनने की संभावना है। जैसे सैंक्शन होगा उसके ऊपर एक कार्रवाई आगे की जा सकती है। अगरतला अखौरा की कनेक्टिविटी ढाका के साथ, उसका भी कार्य हमारे एक डिपार्टमेंट है रेलवे का इरकॉन, वो भी कर रहा है, उसको भी हम कार्य काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसके भी आगे आने कंप्लीट होने की काफ़ी उसके अंदर उम्मीद है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ साथ बाकी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रेलवे विभाग तत्पर है अच्छी यात्री सुविधाओं को देने के लिए, सेफ जर्नी के लिए, कंफर्टेबल जर्नी के लिए, और उसके साथ ही रेलवे का जहाँ जहाँ विस्तार होता है तो उसमें लोगों के जो कॉमन मैन है, आम जनता है हमारे राज्य की, तो उसको भी अपने रेल सेवा के साथ जोड़ने का काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। उस विषय में हम जैसे जैसे रेलवे स्टेशन बनता है तो उसके अंदर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें उपभोक्ता के रूप के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है, स्टेशन के ऊपर पार्किंग वगैरह का, और देन सम मल्टीपर्पज़ शॉप्स वगैरह का, और केटरिंग स्टॉल्स वगैरह का। तो इस विषय में जैसे जैसे हमारा विस्तारीकरण हो रहा है तो उसके अंदर हम ऑक्शन के माध्यम से इसके टेंडर्स कॉल करते हैं। तो हम लोगों ने रेलवे डिपार्टमेंट ने जगह जगह पर कई बार इसका वर्कशॉप भी किया है, और लोगों को, आम जनता को इसमें और एजुकेट करने के लिए आप किस तरीके से मेन स्ट्रीम में आप जुड़ सकते हैं रेलवे के साथ, अपना एक खुद का एक व्यापार, खुद का एक बिजनेस रेलवे के साथ जुड़ करके आप कर सकते हैं, जिससे कि यात्री सुविधाओं में इजाफा हो, और साथ ही साथ यहाँ की जो लोकल जनता है, लोकल लोग हैं, उनको भी अपना एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का एक आपको मिले उसके अंदर। तो इसलिए हमने कई बार इसके अपने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ मिल कर के और जगह जगह पर हमने रोड शो किए हैं, वर्कशॉप भी किए हैं, लोगों को समझाया भी है, बताया भी है, अवगत भी कराया है कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस विषय में हम आगे बढ़ते रहेंगे। त्रिपुरा जो राज्य जो है एक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रबर पॉइंट ऑफ व्यू। तो रबर प्रोडक्ट और रबर प्रोड्यूसर्स यहाँ के जो है वो भी एक काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी है
अगर एक अच्छा फोरम बना करके एक एग्रीगेटर बना करके आए तो रेलवे के माध्यम से जो है अपना इसकी आवाजावी जो है रेलवे प्रोडक्ट्स का रेलवे के माध्यम से वो काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू द रोड ट्रैफिक। तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका भी हम जो है टाइम टू टाइम जब भी वर्कशॉप होता है, रोड शो होते हैं, आम जनता को अवगत कराते हैं जिससे कि उनको फ़ायदा मिले, उनको जीविका मिले और आगे बढ़ने का, डेवलप होने का उनको मौका मिले। रेल सेवा इसमें हमेशा तत्पर है। हम आगे बिल्कुल एक से एक एक्सट्रीम कॉर्नर तक हम एक्सपेंड कर रहे हैं नेटवर्क को बेहतर सेवाओं के साथ, बेहतर सुविधाओं के साथ। जय हिंद। सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं, जैसे एस्केलेटर है अगरतला स्टेशन के ऊपर, आपने देखा होगा अगरतला स्टेशन का एस्केलेटर का कार्य तकरीबन चल रहा है, फाइनल फिनिशिंग चल रही है। तो अबाउट 1 महीने और 45 दिन के अंदर मुझे उम्मीद है कि ये कार्य संपन्न हो जाएगा। उसके साथ ही धर्मनगर स्टेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। धर्मनगर स्टेशन पे भी एस्केलेटर यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक एस्केलेटर जो है उसका भी एक यहाँ पे निर्माण कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। इसका भी अप्रूवल हो चुका है। और चुराईबारी एक स्टेशन है हमारा जहाँ पे गुड्स प्लेटफॉर्म का जो है उसका और डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे कि हमारे गुड्स ट्रैफिक अगरतला त्रिपुरा राज्य जो है कि लैंडलॉक्ड एरिया है, यहाँ पे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ जो आती हैं वो मोस्टली रेल के माध्यम से आती है। और रेल के माध्यम से आने के वजह से हमारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, स्टेशन एरियाज़ हैं, तो उसका अच्छे से डेवलप करना हमारी एक प्राथमिकता है। तो उसी प्राथमिकता के आधार पे जो है चुराईबारी का स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया का जो है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। अगरतला स्टेशन और ख़ास तौर से त्रिपुरा स्टेशन के अंदर जितने भी हमारे पदार्थ आते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ आती हैं, ये हमारे चाहे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, हाईवे एक्सपेंशन का कार्य हो, इसके लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स आता है, पर्टिकुलरली बोल्डर्स आते हैं, स्टोन चिप्स आते हैं, ये दूसरे राज्यों से आते हैं और यहाँ पर आकर के इनका जो है रिक्वायरमेंट काफ़ी क्वांटिटी में रहता है। तो इसी दिशा में कैपेसिटी एनहेंसमेंट का कार्य जो है हमारी पूर्वोत्तर रेलवे ने इसका आरंभ किया है और बहुत ही इस दिशा में हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो जितने भी राज्य की ज़रूरतें हैं, जैसा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब के वहाँ की तरफ से PWD के डिपार्टमेंट, त्रिपुरा राज्य के डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट आती है उसके ऊपर हमारी पूर्वोत्तर रेलवे जो है तुरंत उसके अंदर एक्शन लेते हुए और इसको और विस्तारीकरण देते हुए जिससे कि यहाँ के राज्य का विकास हो, बहुत तेज़ी से विकास हो। एक्ट इंडिया पॉलिसी हमारे प्रधानमंत्री की दिशा के अनुसार हम जो है इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में हमारा जो एक स्टेशन है सेक्रेकोट, अभी एक हॉट स्टेशन है, लेकिन सेक्रेकोट स्टेशन को हम एक वर्क सैंक्शन हो गया है और इसी स्टेशन को हम आगे गुड्स हैंडलिंग के लिए भी इसको प्लान करेंगे और अगले आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर ही हम गुड्स हैंडल कर पाएंगे। साथ ही अगरतला स्टेशन का भी हम विस्तारीकरण हम करेंगे, वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी बनाएंगे और यहाँ पर भी जो है डेवलपमेंट का कार्य इसका करेंगे और इसके भी एक वर्क अलग से सैंक्शन हुआ है, वो भी साथ के साथ हमारा इसमें प्रयास रहेगा कि यहाँ पर भी हम जो है गुड्स यहाँ पे हैंडल कर सकें अगरतला स्टेशन पर।